बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर पाकीदा दाते गिरामी के लिए सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ मोहतरम जनाब कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमहुल्लाह के लिए कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी मेहनतों को काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। और उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ उनके फ़र्जंद अर्जमंद जनाब हाफिज़ आमिर सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का, जिन्होंने ये मौका अता किया कि मैं आप अहबाब को चंद बातें सुना सकूं। हालिया दौर पुरफितन दौर है और कुछ ऐसे फितने होते हैं जो अरसा दराज से चल रहे हैं। खासकर हदीस का इनकार करने वाले, जिन्हें हम मुनकरीने हदीस कहते हैं, मुअतज़िला के दौर से जब से मुअतज़िला ने इनकार किया, किसी ना किसी शिकल में मुनकरीने हदीस पैदा होते रहे। और ये मुनकरीने हदीस जो हैं, जब भी इन्होंने अपना नारा लगाया, मुस्बत नाम से अपना नारा लगाया ताकि लोग इनकार न करें, जिसकी मिसाल इस तरह से समझिए, कभी नाम दिया कि अगर हम हदीस पे अमल करते हैं तो कुरान करीम की जामियत ख़त्म होती है। और कभी ये नारा दिया अल इस्लामु हुवल कुरान वहदह, कि इस्लाम अकेले कुरान का नाम है। ये सिलसिला मोहम्मद अब्दू ने जो शुरू किया तो आपके खित्ता में सर सैयद अहमद ने इसे लिया और फिर मुख्तलिफ तहरीकों की सूरत में ये आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के तौफीक सुदफी मसरी और रशीद रज़ा, इन लोगों ने मजीद इसको आगे बढ़ाया। और हम ये देखते हैं कि लोगों की जहन साजी इस अंदाज से की कि कुरान तो हर दौर के लिए है, लेकिन हदीस तो फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक थी। और कभी ये कहा कि हदीस तो हाजिब है, कुरान करीम पे अमल नहीं करने देती। और कभी कहा कि औरत की आज़ादी को हदीस जो है वह सलब कर लेती है। और मुख्तलिफ अंदाज से हदीस का रद्द किया गया। कभी कहा कि ये कुरान के खिलाफ है, कभी कहा कि अकल में नहीं आती, कभी कहा कि आपस में तारुद है। लेकिन मेरे अल्लाह ने जिस तरह कुरान करीम की हिफाजत की, हुफ़ाद के जरिए, हिफ़्ज़ के जरिए, उसी तरह से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिफाजत की।
जब कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल किया जा रहा था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो जिब्रील पढ़ा रहा था तो रब ने फरमा दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, अपनी जबान को हरकत ना दीजिए, जल्दी जल्दी ना कीजिए, इसका हिफाजत करना, जमा करना, आपके सीने में महफूज रखना हमारे जिम्मा है। नबी अलैहिस्सलाम सुन लेते, फिर आगे सहाबा को पढ़ के सुनाते, और जब कोई बात भी नबी की ज़बान मुबारक से निकल रही थी, ये बात ज़हन में रख लेना, आपकी ज़बान मुबारक से जो बात निकलती है वो हदीस होती है। नबी पढ़ के सुनाए, नबी की ज़बान से कलिमात अदा हों, वो हदीस होती है। कुरान भी हदीस है। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, और ये बात भी ज़हन में रख लेना, जो नबी खुद फरमा दे, सहाबा से कह दे, लिखने वाला कहता है मैं लिख रहा हूँ, फरमाया उक्तुब वला हरजा, लिख लो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी बात, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हदीस को महफूज करने वाले कातिबीन के नाम जो हमने पढ़े कुतुब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें सहाबा में से 40 सहाबा थे जो मेरे पैगंबर की बातों को नोट करते, लिखते, आज भी कुतुब के अंदर महफूज हैं। तो ये कुरान जिस तरह महफूज, उसी तरह से हदीस भी महफूज। और रब कहता है ये लोगों को समझना चाहिए, नबी पे कुरान क्यों नाज़िल किया, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। जोर से बोलें, प्यार से बोलें। और कारी साहब नज़मा पढ़न दे सन ते ते असर ही नहीं सी हो रहा, यारे ज़्यादती है। इंज ना करो, कुरान नाल मुहब्बत करो, क्योंकि मैं ते उर्दू, सिंधी, पंजाबी सारा कुछ ही बोलना ना, ते इस करके तवज्जो भी चाहिए। विच किते उर्दू च पंजाबी ते पंजाबी च सिंधी आवे ते तुसी अलर्ट हो के बवो ताकि गल समझ आए। अर्दे कर रहा सा, अपने नबी पे रब ने कुरान नादिल किया, उसकी वजाहत किसने की, नबी ने। आगे मिसाल से समझाता हूं। नमाज, अस्सलात, लुगत में देखें तो मतलब है दुआ, और अस्सलात का मतलब ये भी है रोटी जब पक जाती है, जब उसको सेकते हैं, रोटी पका के ना तवे तो ला के कोलियां ते रखी दी है, सेक देईदा। क्यों जी, इस सेकने को भी नमाज कहते हैं। अब कोई कहे मैंने रोटियां पका ली हैं, मैंने सेक ली हैं, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? कतन नहीं होगी। नमाज कब होगी? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया है। रब कहता है नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ज़कात का माना क्या है? अन्नमा व ज़ियादा, बढ़ना है जी। एक है मतलब पाकीज़ा, पाकीज़ा कर लेना। अगर मौलाना साहब मिसाल के तौर पे कारी उस्मान साहब गुस्ल करके आ जाएं, कहें मैं पाकीज़ा हो गया हूं, मैंने ज़कात दे दी है, नहीं, ज़कात दी जाएगी माल में से, फिर वो ज़कात होगी। और ये किसने बताया, किसने समझाया? अहले हदीस का पैगाम नोट करना। एक दिन
इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाया है। एक बंदा आया, आकर के कहने लगा, या अबा नजीद, मुझे अबू नजीद ये बात बताना, इन्नकुम तुहद्दिसूना बिअहदीसिन लम नजिद लहा असलन फिल कुरान। आप ऐसी हदीसें बयान करते हैं जिनका कुरान करीम में कोई असल नहीं मिलता। जब इतनी बात इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर के कहते हैं, हल क़राअतल कुरान, तूने कुरान पढ़ा? वो आगे से कहता है, मैंने कुरान पढ़ा है। पर मैं, अच्छा, जब तूने कुरान पढ़ा है तो फिर मुझे बता, हल वजदत फिल कुरानी, क्या तूने कुरान में देखा कि ईशा की नमाज 4 रखते हैं? कहता है, मैंने नहीं देखा। कहा, फिर मुझे ये जवाब दे, हल क़राअतल कुरान, तूने कुरान पढ़ा है? मुझे ये बता कि सलातुल गदाती रकातैनी, सुबह की नमाज 2 रकते होती हैं, तूने कहाँ से ली है? वो आगे से खामोश हो गया। हजरत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं, मुझे बता, अगर तूने कुरान में पढ़ा तो मुझे बता दे। कहता है, मैंने ये कुरान में नहीं पढ़ा, मैंने कुरान में नहीं ये पढ़ा। फरमाया, फिर देख, अगर तूने कुरान में नहीं पढ़ा, अम्मन अखज़्तुमूहु, तुमने कहाँ से लिया? फिर वो खामोश होता है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या तुमने हमसे नहीं लिया ये? कहता है, हाँ, आपसे लिया है। फरमाया, मेरी बात सुन ले, फिर मैंने अपनी मर्जी से ये नहीं कहा, मैंने 2 रकते फजर की अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी, मैंने 4 रकते ईशा की अपनी मर्जी से अदा नहीं की। मैंने अल्लाह के रसूल को देखा तो मैंने इनको अदा कर दिया। मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, मैंने इसलिए पढ़ी। पर मैं, मुझे और जवाब दे, हल क़राअतल कुरान, तूने कुरान पढ़ा है? कहता मैंने कुरान पढ़ा है। कहा, फिर मुझे बता जरा, ज़ोहर की 4 रकते, असर की 4 रकते, मगरिब की 3 रकते, क्या तूने कुरान के अंदर पढ़ी है? कहता मैंने कुरान में ये नहीं पढ़ा। कहा, कहाँ से लिया? अमा अखज़्तुमूहु अन्ना, तुमने हमसे नहीं लिया, सहाबा से तुमने लिया। कहता है, सहाबा से लिया। हजरत इमरान फरमाते हैं, सहाबा ने अपनी मर्जी नहीं की है, सहाबा ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। कहने लगे, सुन जरा, मुझे इतना तो बता दे, रब का कुरान कहता है, वलियतवफू बिल बैतिल अतीक, वलियतवफू बिल बैति, बैतुल्लाह का तवाफ करो। कहा, बता, सारे कुरान में कहाँ लिखा है कि बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाओ? तुमने कहाँ से लिया? कहता है, मैंने कुरान में नहीं देखा। पर मैं, अगर तूने कुरान में नहीं देखा तो फिर देख, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपसे सुना। कहने लगे, ये मुझे बता, जब तू बैतुल्लाह के अंदर जाता है, मकाम इब्राहिम पे जा करके 2 रकते पढ़ता है, फिर तू सफ़ा पे चला जाता है, फिर तू मरवा पे चला जाता है, ये जो चक्कर लगाता है, कुरान करीम में मुझे दिखा दे। कहता है, कुरान में नहीं है। फिर कहाँ से लिया? कहा, आपसे लिया। कहा, हमने भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। कहा, और सुन ले, वफी कुल्ली 40 शाद, बकरियां 40 होंगी, एक बकरी देनी होगी। अल्लाह के नबी ने दागे करके दिखा दिया, कानून बना दिया। ऊंट आएंगे, ऊंटे के ऊपर भी ज़कात। अल्लाह के रसूल
रसूल ने करके दिखा दी, अदा करवा दी हमसे। कहाँ आगे चल, दिरमों की बारी आई। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हमने किया, अपनी मर्जी नहीं की है। कहा मेरे सामने आज मैं तुझे जरा बताता हूँ, अपने कानों से सुन ले। रब कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे उसे ले लो, जिसे रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। ये जो हदीस को छोड़ना चाहते हैं, हदीस से फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, हमारा ये इनसे सवाल है। आप हदीस को छोड़ते हो जबकि वो भी वही इलाही है, उसका वही मुकाम है। जितना अमल के लिए कुरान करीम को मानना जरूरी होता है, इसी तरह हदीस रसूल को मानना भी जरूरी होता है। भी एक पर्ची है सिंधी की, हैं जी, एक पर्ची है, ये भी सिंधी में हम इसको जोड़ तोड़ कर देंगे इंशाल्लाह। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बात को लेना अमल के एतबार से, जिस तरह कुरान पे अमल करना जरूरी है, इसी तरह हदीस पे अमल करना भी जरूरी है। इसलिए कि ये भी वही है। आप सब जानते हैं मेरे नबी ने हिजरत की, मक्का मुकरमा से आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। और आप जब आ रहे थे, वतन आपका मक्का, इन्ना की खैर अर्दिल्लाह, आप उसे देख रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। लेकिन जब आप मदीना में आए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहुंच के मक्का मुकरमा की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी, मदीना की तरफ मुंह करके जहां पहुंचे तो आपने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो हदीस रसूल को नहीं मानते, मुझे बतलाएं कुरान की कौन सी आयत है जो ये हुक्म देती है कि या नबी अब तुम मक्का को छोड़ के मदीने में आ गया, अब आप मक्का की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़े, बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। सारा कुरान पढ़िए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब किबला तब्दील किया तो रब ने फिर मक्के की तरफ आर्डर सुनाया, मेरे नबी ने इस तरह मुंह किया। रब का कुरान भी कहता है कद नरा तकल्लुब वजीका फिस्समा फलनुवल्लिनका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। जोर से बोले। और एक पंजाबी दा शेर चीमा साहब बड़ा फिट हो रहा है त्याडी मौजूदगी च। रुतबा कमाल सोने दा कर बेमिसाल सोने दा, जन्नत में लेके जाएगा प्यार मेरे सोने दा। रुतबा कमाल सोने दा कर बेमिसाल सोने दा। मुँह निशन बोले राजी जलील हो गया, उस वेले की बुलावी तब्दील हो गया। कितना आला ते बाला है ख्याल मेरे सोने दा, रुतबा कमाल सोने दा कर बेमिसाल सोने दा। मैं अर्ज कर रहा था मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, आपने किबला तब्दील कर लिया, लेकिन मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना सारे कुरान में नहीं है। पता चला मेरे रसूल जनाब मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने इसीलिए फरमाया, वही इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने आसमानों से कुरान को नाजिल किया, आसमानों से कुरान को नाजिल किया। वसन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने करके दिखला दिया, बतला दिया, कुरान के अहकामात बतला दिए। और मैं लोगों पर हमने अल्लाह के रसूल की इत्तबा की। आज भी जो हमारी तरह इत्तबा करेगा हिदायत को पाएगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। आज भी अगर हदीस रसूल को आप छोड़ देते हैं, गुमराही की तरफ चले जाते हैं। बातें कुरान करीम ने मुजमल बयान की है, जहां बताया गया शादी वाली औरतों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फरमाया वो भी जो लौंडियां आपके पास हैं उनको आप रख सकते हैं। वउहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके बाद तुम्हारे लिए औरतें हलाल हैं। और पहले कुरान के अंदर जिक्र हो चुका था, माँ से, बेटी से, फुप्पी से, इन रिश्तों से जो मारम के रिश्ते जिक्र किए गए, आप शादी नहीं कर सकते। हदीस आई, हदीस ने ये आकर के बयान कर दिया, ला युजमाओ, जमा नहीं किया जाएगा बैनल मराती व अम्मतिया व खालतिया। मेरे नबी की हदीस आई तो हदीस ने वादे कर दिया, औरत की फुप्पी से उसकी मौजूदगी में शादी नहीं हो सकती, उसकी खाला से शादी नहीं हो सकती, उसकी भांजी से शादी नहीं हो सकती। मेरे नबी की हदीस ने ये सारी बातें वादे कर दी हैं। मैं अर्ज कर रहा था, सफा पे जाता है हदीस की ज़रूरत पड़ती है, मरवा पे जाता है हदीस की ज़रूरत पड़ती है, बैतुल्लाह के तवाफ करता है हदीस की ज़रूरत पड़ती है, मैदान अरफात में जाता है हदीस की ज़रूरत पड़ती है, मुज़दलिफ़ा में आता है हदीस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के टैंकरियाँ मारने का मौका आता है फिर भी हदीस की ज़रूरत पड़ती है। हदीस के बगैर आप नहीं समझ सकते मामलात को। रब ने फरमाया वइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, रब ने फरमाया तैयारी करो कुव्वत के साथ, कुव्वत अपनी मजबूत करना है अपने आप को अपनी ताकत के मुताबिक। सहाबा परेशान है, मेरे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, अला इन्नल कुव्वता रमियो, लोगों कुव्वत क्या है, तीर अंदाजी है, तीर फेंकना है। मेरे नबी ने बयान कर दिया। और ऐसा हुआ एक दिन कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आ रहे थे। आपने क्या देखा, लोग तीरंदाजी कर रहे हैं। आपने फरमाया इरमू या बनी इस्माइल, इस्माइल के बेटों तीरंदाजी करो, फेंको। और आपने फरमाया दो ग्रोह थे, कहा अना माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा ग्रोह पीछे हट गया, कहते अल्लाह के नबी ये क्या बात है, आप इसके साथ, हम आपके साथ कैसे लड़ाई करें, हम आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। मेरे नबी ने फरमाया नमा कुल्लिकुम, मैं तुम सब के साथ हूँ। मेरे नबी ने बयान कर दिया, कुरान कहता है कि दुनिया वालों गौर करना जरा, बाद ऐसी बातें हैं जिनको कुरान मुजमल बयान करता है, मेरे नबी उसको बयान करते हैं। इसीलिए सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल आपकी बात के सामने क्या जवाब दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बंदा आया, आके कहता है ऐ इब्ने उमर मुझे बता, मैंने कुरान पढ़ा, वल्लम अजिद फी किताबिल्लाहि सलातु सफरी, मुझे तो वो नहीं मिली है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। फरमाने लगे जहाँ तक ये तेरी बात है तुझे नहीं मिली, मैं तुझे ये नहीं कहता मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं है,
राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़ालो, मैंने अल्लाह के रसूल को करते हुए देखा। मैं इसलिए दो रकअतें पढ़ता हूँ कि मैंने कायनात के इमाम को पढ़ते हुए देखा। आज ये हमारा पैगाम है उन लोगों के लिए जो हदीस को छोड़ के इनकार करते हैं मेरे नबी के मोजज़ात का, और वो लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते भी हैं, हदीस से फिरार इख्तियार करते हैं। सबसे बड़ा मौका गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी को अहले हदीस के स्टेज से ऐलान कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मौका उन्होंने दिया जिन्होंने हदीस का इनकार किया तो साथ मोजज़ात का भी इनकार किया। ये कादियानी जो था ये भी मोजज़ात का इनकारी था। उस इनकार हदीस की वजह से इसको मौका मिला तो इसने बरमला पर नबूवत का भी ऐलान किया। अगर हदीस रसूल को लिया जाए, हदीस रसूल को अपनाया जाए तो अल्लाह के बंदो ये इस तरह के फितने मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबकि नए नबी का तसव्वुर कैसा, ये कैसे इन लोगों ने कुरान की गलत तशरीह करके कहा खातिम का मतलब तो अंगूठी होता है। हम आपको बतलाते हैं मेरे नबी ने सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रोकी, पहली आयत सुनना जरा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जोर से बोलें, प्यार से बोलें जरा। आखिरी नबी आप, मेरे नबी ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और जो आपको आखिरी नबी मानते हैं हाथ बुलंद करें जरा, हाथ थले नहीं जे करने जे। आखिरी नबी दी गल भी आखिरी, ओदी हदीस सुन के मनना पेगा तद जाके रब जन्नत देगा, वरना ऐरे गैरे ते नथू खैरे दे पीछे लग के मत समझना। और सच्ची गल है वे असी किताबां च पढ़ने ना तो बड़ा टाइम ना बड़ा अजीब लगता है। ये सारी जिंदगी ख्वाब च ना किसी होर नूं वेखदे रहन ते इन्हां नूं ये नहीं पता चलता कि मैं नबी अलैहिस्सलाम नूं वेख रहा या किसी होर नूं वेख रहा, क्योंकि इन्हां हदीस पढ़नी नहीं, इन्हां नूं पता ही नहीं गा कि नबी अलैहिस्सलाम दे औसाफ की ने। नबी दे अगर दीदार दुनिया ते ख्वाब च करना है या आखिरत च नबी नूं तू पाना चाहना है तो फिर नोट कर ले, अल मरउ मा मन अहब्बा यौमल क़ियामा, जेड़ा जिदे नाल प्यार करदा है क़यामत दे दिन ओदे नाल होएगा। ते पैगाम ए वे जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। जेड़े करना चाहते ने हाथ चुकन दरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। अर्श फरश ते मशरिक मगरिब जो भी है हर पासे प्रचार मदीने वाले दा। अमीर गरीब ते काला गोरा जो भी है हर कोई हो बदार मदीने, बोलो मदीने वाले दा। सहाबा दा ईमान रब नू पसंद आया, जन्नती है हर यार मदीने वाले दा।
इसलिए हमसे दूरी न अख्तियार कर, मेरे करीब आया कर, ताकि तुझे पता चले हम नबी अलैहिस्सलाम की बात को किस तरह मानते हैं। अरे हदीस मानेगा, आपके मौज़े भी मानेगा, हदीस मानेगा, समझेगा कि ये दुनिया के अंदर कामयाबी है। पैगाम देता हूँ, परे 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 तू न थी, वे जो वे जो वे जो वे जो वे जो मुझे भी। सारियां पर्चियां यही कह रही हैं जी। माशाअल्लाह मदनी साहब, परे 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 तू न थी, वे जो वे जो वे जो वे जो वे जो मुझे भी। तौहीद जेड़ी दुनिया में खुशबू ना है, शिरक जेड़ो दुनिया में बदबू ना है। खीर माखी छड़े, खीर माखी आंदे ने दुध ते शहद। हाँ जी, तुसी खीर गन्ने वाली ना समझ लियो जी, पंजाब वाले हो। खीर माखी छड़े भंग तू ना पी, खीर माखी छड़े भंग तू ना पी, परे 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 तू न थी, वे जो वे जो वे जो वे जो वे जो मुझे भी। किताबों सुन्नत के असा छड़दा न आयूं, दीन में नौ रस्म कढ़दा न आयूं। मन इमाम आज़म, मन इमाम आज़म अन्नबीउल उम्मी, परे 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 तू न थी। माशाअल्लाह सिद्दीकी जी मजलिस वडी प्यारियां, मां समझा तो ते खलकत ज आई सारियां। असां जे हथों सोहना इब्राहिम जे हथों सोहना ज़मज़म पानी पी, परे 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 तू न थी, वे जो वे जो वे जो वे जो वे जो मुझे भी। ये कौर किधर ने अपने, हाँ जी। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।